हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इसके बेसिक टर्म्स क्या-क्या हैं जो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं और हमें डिडक्शंस कैसे दी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टैक्स प्लानिंग से। टैक्स प्लानिंग क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टैक्स प्लस में प्लानिंग। टैक्स का मतलब क्या होता है कि एक हमारी लायबिलिटी होती है जो हमें पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जो स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या है? कंसर्न करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो एक इंडिविजुअल की इनकम और गुड्स के ऊपर लगती हैं। टैक्स प्लानिंग रेफर करता है टूल्स एंड टेक्निक्स को जिससे एक पर्सन क्या कर सकता है, अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकता है। ये एक अरेंजमेंट है ट्रांजैक्शंस की जिससे हम टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं। ये एक लीगल वे है जिससे हमें क्या है, हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स और इन्वेस्टमेंट को अरेंज करते हैं और एडवांटेज लेते हैं जिससे हमारा टैक्स बर्डन क्या हो जाए, कम हो सके। इसमें हम अजम्पशंस मिलती हैं, डिडक्शंस लेते हैं, रिबेट लेते हैं, अलाउंसेस लेते हैं जिससे हम अपने टैक्स बर्डन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक टर्म अंडर इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में बहुत सारी बेसिक टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है इनकम। इनकम अंडर सेक्शन 224 के अंदर डिफाइन किया गया है। हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स एक पर्सन की इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है जिसमें हम प्रॉफिट गेन, उसका कंट्रीब्यूशन जो उसने रिसीव किया है, उसके बिजनेस प्रोफेशन की जो इनकम आई है, उसने जितना डिविडेंड रिसीव किया है उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अंडर सेक्शन 80B5 के अकॉर्डिंग हम ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, जो डिफरेंट हेड की जितनी भी एग्रीग्रेट होती है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। इसमें हम सैलरी हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इनकम को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल इनकम कि अंडर सेक्शन 245 के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, जब ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80C और 80U की डिडक्शन को दे देते हैं, जो लेफ्ट अमाउंट बचती है वो हमारी टोटल इनकम कहलाती है। नेक्स्ट आता है पर्सन। पर्सन को सेक्शन 231 के अंदर डिफाइन किया गया है। एक पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक पार्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकती है जिसको हम पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट आता है SSC। एसएससी को अंडर सेक्शन 27 के अंदर डिफाइन किया गया है। एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स लाइबिलिटी को पे करता है, उसको इंटरेस्ट जैसे पेनल्टी पे करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को अंडर सेक्शन 29 के अंदर डिफाइन किया गया है। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक रहता है। ये हमारे फाइनेंशियल ईयर्स के बाद आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो मेरा असेसमेंट ईयर 2021 है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने प्रीवियस ईयर की जो इनकम अर्न की है उसके ऊपर असेसमेंट ईयर में हम टैक्स चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम क्या करते हैं, अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन क्या है? इसमें हम डिफरेंट अमाउंट का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी से बच सकें। ये क्या है? ब्लैक मनी को जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक पर्सन क्या है, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करता है। वो बिना किसी प्रोविज़न को ब्रेक किए हुए टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, इसमें वो क्या करता है, डिडक्शंस, एजम्पशंस और क्रेडिट का यूज़ करता है जिससे वो टैक्स को क्या करे, कम कर सके। नेक्स्ट आता है वेरी डिडक्शंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फर्स्ट आता है सेक्शन 80C हमें अलाउ करता है कि अगर हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से हमें डिडक्शन भी मिलेगी अगर हम अपने सेविंग को क्या करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज में या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक HUF को मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल की गई हैं अंडर सेक्शन 80C के अंदर। तो फर्स्ट क्या है, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या इंडोमेंट पॉलिसी में क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं तब भी हमें डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, अगर हम डेफर्ड एन्युटी प्लान है उसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसमें प्रीमियम पे करते हैं तब भी हमें डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट क्या है, हम क्या टैक्स से बचने के लिए प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तब भी हमें डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम अप्रूव सुपर एनोशियन फंड में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तब भी हमें
क्या मिलेगी, डिडक्शंस मिलेगी। अगर हम गर्ल चाइल्ड के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं तब भी हमें डिडक्शंस मिलती है। अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इश्यूज में क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं तब भी हमें डिडक्शंस मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान फॉर म्यूचुअल फंड है या कोई इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या डिडक्शंस मिलती हैं। एक इंडिया में क्या है, अगर हम कोई भी अप्रूव्ड एन्युटी फंड है या कोई हमारी एलआईसी है उसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तब भी हमें डिडक्शंस मिलती है। ठीक है। अगर हम अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में ट्यूशन फीस पे करते हैं तब भी हमें डिडक्शन मिलती है, लेकिन ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए लागू की जाती है। अगर हम कोई भी लोन की रीपेमेंट करते हैं जिसके अंदर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं तब भी हमें 1.5 लाख रुपए तक एजम्पशन मिलती है। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D विद रिगार्ड्स टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कि 80D के अकॉर्डिंग डिडक्शंस दी गई हैं। इसके 2 केस बनते हैं, इंडिविजुअल के केस में और एचयूएफ के केस में। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपये तक फैमिली के रिगार्डिंग पे करते हैं तो हमें डिडक्शंस मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम पेरेंट्स के लिए क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो हमें 25,000 तक डिडक्शन मिलती है। और इसकी क्या लिमिट होती है कि ये ओवरऑल 25 से 50,000 की लिमिट होती है। अगर हम अपनी सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं ना तो हमें 50,000 रुपये तक क्या है मैक्सिमम डिडक्शंस मिलती हैं। एचयूएफ के केस में भी क्या है, मैक्सिमम डिडक्शन हमें 25,000 रुपये तक अलाउ की जाती है अंडर सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग। बट अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए लेते हैं तो हमें 50,000 रुपये तक डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD विद रिगार्ड्स टू मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल। अंडर सेक्शन 80DD के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो क्या है डिपेंडेंट डिसेबल है तो उसके रिगार्डिंग हम कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं या कोई भी लमसम अमाउंट एन्युटी की पे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या है डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन G विद रिगार्ड्स टू डोनेशन टू स्पेसिफिक फंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि एक एलिजिबल एसएससी क्या है क्लेम कर सकता है डिडक्शन के लिए अगर वो स्पेसिफिक फंड में, ट्रस्ट में या इंस्टीट्यूशन में क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है। इसमें क्या है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है डोनेशन क्वालिफाइड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइड लिमिट। अगर हम नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अमेरिका फंड या नेशनल चिल्ड्रन फंड में डोनेट करते हैं तो हमें 100% तक क्या है डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है डोनेशन क्वालिफाइड फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइड लिमिट। अगर हम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड या इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड में हम पैसा डोनेट करते हैं तो हमें 50% तक डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है डोनेशन क्वालिफाइड फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड लिमिट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए अप्रूव करते हैं। अगर हम क्या है डोनेट करता है इन फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए तो उसको 100% तक डिडक्शंस मिलती हैं। नेक्स्ट आता है डोनेशन क्वालिफाइड फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड लिमिट। अगर हम विलेज, टाउन, सिटी और उनके डेवलपमेंट के लिए कभी भी डोनेट करते हैं या हम मस्जिद, चर्च, टेंपल, गुरुद्वारा में रिपेयरिंग के लिए क्या है डोनेशन देते हैं तो उसको 50% तक डिडक्शंस अलाउ की जाती हैं।